एक और हॉरर वीडियो में आपका स्वागत है। और हॉरर किस टाइप की बता, ग्रैनी जो गेम हम खेल रहे थे उसके रियल हॉरर स्टोरी पे बनाया है। पोते की मौत का बदला लेने बन गई भूत। भाई मौत का बदला लेने के लिए अच्छा याद है, तभी उस दिन तूने कुछ टैडिया कुछ उठाया था, तभी वो तो लोग बोल रहे थे भैया छोड़ दो ये आपको मार तो भाई स्टोरी देखते हैं क्या है भूत की, इसमें ग्रैनी की स्टोरी क्या है रियल। तो और ये गौरव कतारे भाई की वीडियो है, तो एंटरटेनमेंट के लिए होती है पहली बात तो देखते हैं भाई ने क्या स्टोरी बताई है। दीपक को तो बहुत ही मारती है वो। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके गौरव कतारे भाई की और भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। ये डराने की कोशिश करिए, मैं डरता नहीं उससे। तेरे को तो बहुत पीटती है ग्रैनी। हाँ चलो रेडी, 1 2 3 गो। घने जंगल में एक ऐसा घर है जहां पर ग्रैनी रहती है और इस घर में जाने के बाद अपनी जान बचाने के लिए आपके पास सिर्फ 5 दिन का समय रहता है। ग्रैनी का ये घर किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यहाँ पर जगह जगह पर ट्रैप्स लगे हुए हैं और ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों मिलकर आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उस घर से बाहर नहीं चले जाते। तो आखिर कौन है ये ग्रैनी और ग्रैंडपा जो कि उनके घर में आने वाले लोगों को खत्म कर देते हैं? इनका स्लेंडर मैन, स्लेंड्रीना और द कॉफिन गाय से क्या रिलेशन है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रैनी के कैरेक्टर की पूरी कहानी और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ हुई एक ऐसी घटना जिसकी वजह से हमारा जो हॉन्टेड व्लॉग आने वाला था वो नहीं आ पाया। तो इस वीडियो को पूरा और एंड तक देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, जिन लोगों ने भी ग्रैनी पर वीडियो बनाने के लिए बोला था, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, बिल्कुल लाइक शुरू होने वाला है आपकी डिमांड पर एक और फाड़ू वीडियो। मत किया कर ऐसे। ग्रैनी की लव स्टोरी। ग्रैनी शुरुआत से ही कोई भूत नहीं थी। ऐसा बनने से पहले ग्रैनी अपने हस्बैंड के साथ जंगल में बने एक कॉटेज में रहा करती थी। जब ग्रैनी एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी तब उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई थी। वो उसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता था। दोनों को प्यार हो गया, दोनों ने शादी की और फैसला किया जंगल में बने इस कॉटेज में आकर वापस रहने का। ये वो कॉटेज है जहाँ पर बचपन में ग्रैनी रहा करती थी और उसके पिता का मर्डर कर दिया गया था। ग्रैनी के जो फादर थे वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा करते थे। ग्रैनी के फादर ने किसी गैंगस्टर के पैसे उड़ा लिए थे और उसके बाद वो अपने परिवार के साथ जंगल में छिपकर रहने लगे ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना पाए। लेकिन आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया गया और उस गैंग के लीडर ने ग्रैनी के फादर को उसी कॉटेज में मार डाला। अब चूंकि ग्रैनी बड़ी हो गई थी और वो अपने हस्बैंड के साथ उसी कॉटेज में रहती थी। शादी के करीब 3 साल तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन एक दिन ग्रैनी ने अपने हस्बैंड को मतलब ग्रैंडपा को जंगल में मरा हुआ पाया। इसी घर में ग्रैनी ने अपने पिता को खोया था और अब अपने पति को भी खो दिया। फाइनली ग्रैनी ने ग्रैंडपा को घर के पीछे दफना दिया। ग्रैनी की एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम था हेलेना। कई लोग इसे एंजेलिना के नाम से भी जानते हैं। हेलेना ने बड़े होकर एक लड़के से शादी की जिसका नाम था साइमन, जो आगे चल के स्लेंडर मैन के नाम से जाना गया। और इन दोनों को एक बच्ची हुई जिसका नाम था स्लेंड्रीना, जो कि ग्रैनी की पोती थी, जिसने आगे चलकर एक कॉफिन गाय से शादी की। ये कॉफिन मैन बेसिकली एक साइंटिस्ट था जो कि ह्यूमन को वैम्पायर बनाने वाले किसी एक्सपेरिमेंट पर रिसर्च कर रहा था। बचपन में ही एंजेलिना यानी हेलेना कर्स्ड हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि वो श्रापित थी और इसी कारण उसकी जो बच्ची थी वो काले जादू पर बहुत ज्यादा विश्वास रखने लगी थी। स्लेंड्रीना ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस किया करती थी और इस बात से उनके परिवार का हर व्यक्ति परेशान था। ग्रैंडपा भूत कैसे बनी? स्लेंड्रीना काला जादू करती थी और वो कुछ शक्तियां पाना चाहती थी और उसके लिए उसे एक शैतानी किताब में एक ऐसी चीज मिली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस किताब में लिखा था कि अगर वो अपने बच्चे की बलि दे देगी तो उसे काले जादू की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी और उसने ऐसा ही किया। स्लेंड्रीना ने अपनी 3 साल की छोटी बच्ची को काले जादू के लिए मार दिया और ये सारी घटना बेसमेंट में होते हुए ग्रैनी ने अपनी आंखों से देख ली। हालांकि ग्रैनी स्लेंड्रीना को भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन उससे ज्यादा वो अपनी पोती को भी चाहती थी और स्लेंड्रीना को ना अपनी बेटी से कोई मतलब था और ना ही ग्रैनी से। तो जब स्लेंड्रीना ने देखा कि ग्रैनी ने सब कुछ देख लिया है तो उसने ग्रैनी को बेसमेंट में एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। इस घर में फिलहाल अभी 2 ही लोग थे, ग्रैनी और स्लेंड्रीना, क्योंकि स्लेंड्रीना की बेटी मारी जा चुकी थी। हेलेना के श्राप के कारण साइलेंस स्लेंडर मैन बन चुका था और वो जंगलों में ही रहा करता था, वो घर नहीं आता था। स्लेंड्रीना का हस्बैंड कॉफिन गाय अपने वैम्पायर वाले एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमेशा घर से दूर रहा करता था और ग्रैंडपा काफी
काफी पहले ही मारे जा चुके थे। तो ग्रैनी उस कमरे में अकेली बंद थी और उस पूरे घर में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ग्रैनी की हालत मरने वाली हो गई थी, लेकिन तभी अचानक एक दिन उसे अपनी पोती की आत्मा दिखाई दी, जिसने उसे उस कमरे से बाहर निकाला और कुछ शक्तियां दी, जिसकी वजह से ग्रैनी इतनी पावरफुल और क्रूअल बन गई। जब ग्रैनी ने घर के बाहर आकर स्लेंड्रीना को ढूंढना चाहा तो घर में कोई भी नहीं था। स्लेंड्रीना गायब हो चुकी थी, वो उस घर में नहीं थी। तो इस घर में फिलहाल अकेली ग्रैनी बची थी, जिसने अपनी पोती की दी गई पावर्स की वजह से अपने हस्बैंड को मतलब ग्रैंडपा को वापस जिंदा कर दिया। क्योंकि वो कई साल पहले मर चुके थे और जब उन्हें वापस जिंदा किया गया तो वो काफी हद तक एक ज़ोंबी बन गए थे। स्लेंड्रीना और स्लेंडरमैन का कुछ पता नहीं था ये दोनों कहां गायब हो गए थे। हेलेना की मौत अपने श्राप की वजह से स्लेंड्रीना को जन्म देने के 5 साल बाद हो गई थी और द कॉफिन गाय जो स्लेंड्रीना का पति था वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के चलते खुद ही एक वैम्पायर बन गया था। तो ये थी ग्रैनी के पूरे परिवार की कहानी और यहाँ पर स्लेंडरमैन, स्लेंड्रीना, कॉफिन गाय और एंजेलिना ये सभी लोग इंटरकनेक्टेड हैं। जो व्लॉग वैसे YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो ग्रैनी की कहानी बताते हैं, लेकिन उनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है क्योंकि वो केवल ग्रैनी पर फोकस करते हैं और बाकी सभी कैरेक्टर्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो आई होप जिन लोगों को भी ग्रैनी की कहानी जाननी थी उनके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। तो अब बात करते हैं मेरे साथ हुई एक घटना के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारा आने वाला स्कैरी व्लॉग नहीं आ पाया। देखिए बेसिकली क्या हुआ, मैं गया था सतपुड़ा के जंगलों में। एमपी में एक प्लेस है जिसका नाम है मड़ई और यहाँ पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्वियर पार्क है जहाँ पर जंगल सफारी कराई जाती है। तो बेसिकली हमारा वहाँ घूमने का प्लान था और मैंने सोचा था कि वहाँ पर अच्छी खासी लोकेशन रहेगी एक स्कैरी वीडियो शूट करने के लिए। तो मैं अपने सारे इक्विपमेंट्स ले गया था, मैंने पूरी स्क्रिप्टिंग कर रखी थी और मैंने पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पूरे वीडियो शूट किए। ऑलमोस्ट हमारा व्लॉग रेडी हो गया था। उस व्लॉग में 2 पार्ट थे जहाँ पर पहले पार्ट में मुझे दिन के टाइम में उस जंगल की खूबसूरती दिखानी थी और जो सेकंड पार्ट था जो रात का शूट था जहां पर मुझे आपको दिखाना था कि वो रिसोर्ट और वो जंगल रात में कितना ज्यादा डरावना हो जाता है। तो हुआ यूं कि दिन में तो सब कुछ सही चलता रहा और जैसे ही मैंने रात में शूटिंग स्टार्ट की मैंने करीब 5 वीडियो शूट किए। रात के करीब 1 बज गए थे, मेरे को नींद आ रही थी तो मैं सोने के लिए चला गया। क्योंकि मैं मोबाइल से ही शूट करता हूं तो मैंने मोबाइल को उठाया, देखा कि भाई कैसे कैसे शॉट्स आए हैं, कुछ अगर फालतू क्लिप्स होंगी तो मैं उनको डिलीट करने वाला था। देखा तो रात में जितना भी मैंने शूट किया था वो सारे वीडियोस करप्ट हो गए। बट फिर भी चूंकि मैं उसी लोकेशन पर था तो चिंता की कोई बात नहीं थी। मैंने सोचा दिन के सारे वीडियोस तो सेफ हैं, रात के मैं अभी फिर से शूट कर लेता हूं। और ये करते करते करीब रात में 1:30 या 1:45 बज गए थे। अब मैं फिर से अपने रिसोर्ट से बाहर निकला। उस अंधेरी जगह पर मैंने फिर से वही सारे सीन रीशूट किए और उसके बाद मैं आराम से आकर सो गया कि अब सुबह एडिटिंग करूंगा और व्लॉग को मैं अपलोड कर दूंगा। अब सुबह मैं उठा वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। हमारा करीब 1 बजे का चेकआउट था तो मैं सुबह 7 बजे उठ गया था और मेरे पास इतना टाइम था कि मैं आराम से वीडियो को देख सकता था, एडिट कर सकता था। जब मैंने मोबाइल खोला तो देखा कि एक भी वीडियो उस मोबाइल में नहीं है। कैमरा के फोल्डर में वो सारे वीडियो फोटो तो थे जहां पर हमने मस्ती की थी, नॉर्मल शूट किया था, लेकिन व्लॉग के लिए मैंने स्पेशली जो भी क्लिप्स शूट की थी वो सब गायब हो गई थी। मेरा दिमाग घूम गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि आज तक ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। पहले तो रात के सारे वीडियो करप्ट हो गए, जब फिर से शूट किया तो पूरा का पूरा व्लॉग ही गायब हो गया। हाँ 1-2 वीडियोस बचे हुए हैं तो जो मैंने अपने आईफोन से शूट किए थे, वो जस्ट मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए आईफोन से शूट किए थे कि कहां पर शॉट सही आएगा। उसके बाद मैंने बाकी सारे जो मेजर सीन थे वो सैमसंग से शूट किए थे। क्योंकि देखो अगर मोबाइल की स्टोरेज को करप्ट होना था या मोबाइल की स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम थी तो सब कुछ गायब हो जाना था। गैलरी में से केवल व्लॉग वाले जो वीडियोस थे वो सब गायब हो गए, रिसाइकल बिन में भी नहीं मिले, रिकवरी करने पर भी फाउंड नहीं हुए। तो थोड़ा सा तो मुझे भी सस्पिशियस लगा, बट फिर मैंने सोचा जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर मैंने उस व्लॉग को फिर से शूट किया ही नहीं क्योंकि हमारे चेकआउट का टाइम हो ही चुका था। तो यार बुरा तो काफी लगा क्योंकि मैंने उस जंगल सफारी को एंजॉय करने के बजाय अपना पूरा टाइम वीडियो की शूटिंग में दिया था और काफी कुछ सोच रखा था। मैंने 3-4 दिन पहले से स्क्रिप्टिंग कर रखी थी। तो घर आकर मुझे वापस वीडियो तो बनाना ही था। बहुत से लोगों की डिमांड भी थी कि ग्रैनी पर वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों चीजों को मैं मिक्स कर दूं, ग्रैनी का वीडियो भी बना दूं और मेरे साथ जो हुआ वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। क्या कर सकता है बेचारा जब किस्मत ही हो खटारा। तो यार वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। भाई बिल्कुल मेरे को लगता है कि ये तो बड़ा अजीब सा नहीं हो गया, चीजें ऐसी हो जाती हैं तो अजीब लगता ही है। भाई के माइंड में हो गया, फिर भाई ने चेकआउट टाइम हो गया था उस टाइम और कोशिश करी दोबारा शूट करने के लिए, तो दोबारा में सारा ही व्लॉग ही डिलीट हो गया पूरा।
और मतलब कुछ पूरा चीजों ना का यार खाली हम वही एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते ना। स्पेसिफिकली वही चीजें डिलीट हो गई कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं करते क्या भाई। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में कमेंट करके बताना। लेकिन होती है यार कुछ चीज़ें, जब सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं कुछ कंट्रोल में, तो कई लोग के साथ कई हमने सुने हैं किससे, जब फाइल करप्ट हो जाती है या फिर नहीं मिलती वो फाइल, नहीं मिलती या यार, फोटो रिकॉर्डिंग ही नहीं फोटो हो ही नहीं आई, रिकॉर्डिंग ही नहीं आई। तो भाई हम आपसे एक यही कहना चाहेंगे, थोड़ा सावधान सतर्क रहें। और बाकी जो ग्रैनी की स्टोरी थी, भाई ने किस तरीके से पूरी प्रॉपर अच्छे से समझाई एक एक चीज कि ग्रैनी जो गेम है वो किस हिसाब से बनाया गया, ग्रैनी क्यों परेशान रहती है, क्यों चिढ़ती है सबसे, शक्तियां कैसे हैं उसके पास। उसकी बेटी नहीं देखना, उसकी बेटी ने अपने ही बच्चे की कुर्बानी दे दी, हाँ काली शक्तियां और उसको भी वहीं बंद करके भाग गई। लेकिन उसमें आई थिंक घर में ऑलरेडी कुछ था, क्योंकि उसके खुद टेडी भी रखी था ना, एक टेडी रखा था उसके बच्चे, पोती का ही था वो पोती का था। जैसे उसने बताया ना कि ग्रैनी के हस्बैंड की भी एक दिन ऐसी डेथ हो गई, उसकी लाश उसमें मिली थी जंगल में। पता नहीं शायद ऑलरेडी कुछ होगा उसमें, क्योंकि पोती वगैरह तो बाद में आई ना। सबसे पहले तो ग्रैनी उसके हस्बैंड रहते थे। उसके जो दादा थे ना ग्रैंडपा, हाँ वो क्रिमिनल थे हाँ, तो उनको फिर लोगों ने ढूंढ के फिर मार दिया था ना। फिर बाद में उस चीज से वो फर्क अलग पड़ गया था। तो भाई ने ग्रैनी की स्टोरी बताई मस्त। अब ग्रैनी 2 भी खेलना पड़ेगा इस मतलब बात पे, तो हमें किसी दिन लाइव स्ट्रीम पे ना जल्दी से वो भी खेलना पड़ेगा। कैसे लगी स्टोरी बताना जरूर, और ऐसी वीडियोस पे और रिएक्शन आते रहेंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए होता है हॉरर यार। उसमें जंप स्केयर नहीं था तो मेरे से वो कर रहा है, डरा दिया जबरदस्ती में। एक और वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, दोबारा इसको डराएंगे कैसे। ओ करी तो करियो, बहुत क्या होता है, बहुत कुत्ते भौंकते हैं ऐसे। डराया था ना प्रैंक में। चलो भाई मिलते हैं, बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।